तुम मेरे हाथ पैर काट लो, मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो कंप्लीट हूँ, मैं तो इनकम्प्लीट हूं नहीं, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया है। एक अमित कुमार हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं वो अपने आप को, और इनका वीडियो तेजस्वी जी ने मुझे भेजा है। मैं सोचा इनकी समीक्षा कर दूं, और इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में है। बहुत धीमे 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 बोलते हैं, वीडियो तो 50 मिनट का है, लेकिन उसको थोड़ा तेज करके सुनोगे तो 10 मिनट में ही सुन लोगे। बहुत धीमे धीमे बोलते हैं वो, धीमे धीमे मतलब स्लो, स्पीड कम है उनकी। आवाज़ की पिच तो काफ़ी है, पर अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा होनापना है, ये कंप्लीट है अपने आप में, ये इनकम्प्लीट नहीं है। और आपको इनकम्प्लीट लगता है अज्ञान की वजह से। भैया इन इन तथाकथित ज्ञानियों से ये पूछा जाए कि ऐसा इनकम्प्लीट कौन समझता है अपने आप को? कौन समझता है कि मैं अपूर्ण हूँ? ऐसा कौन समझ रहा है? भैया हर आदमी सुखी होना चाहता है, तो जिन चीज़ों से सुखी होता है वो नहीं है उसके पास, उसके लिए बात कर रहा है, वो समस्या है उसकी। उसकी ऐसी किस आदमी की समस्या है जो कि भाई मैं अपने मेरा जो होनापना है ये मैं कंप्लीट नहीं समझता हूँ, कि मेरा जो होनापना है ये कुछ कम है ना, कुछ ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा समझता कौन है? ये समझते थे क्या? ऐसा लग रहा है। ये जब अपने किसी इनके भी कोई एक गुरु थे, वो भी इसी तरह की बातें करते थे। अब शायद नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया। तो उनके जाने के बाद अब ये उस उन्हीं उन्हीं की तरह की बातें करने लगे हैं। इनका भी एक अपना चैनल है। ये के ये क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा होनापना है, ये पूर्ण है। तो क्या करें इसका? ये मेरे होने-पने का जो पूर्ण है, इससे मुझे खाना मिल जाएगा? नहीं मिलता। कपड़े मिल जाएँगे? नहीं मिलता। चाय मिल जाएगी? नहीं मिलती। मोबाइल मिल जाएगा? नहीं मिलता। घर मिल जाएगा? नहीं मिलता। पानी मिल जाएगा? नहीं मिलता। कुछ भी मिलता है? तो समस्या तो वो है भाई साहब। मेरा होना कोई समस्या थोड़ी ना है मेरे लिए, कि मैं हूँ और यही समस्या है। ऐसा कौन समझ रहा है भाई दुनिया में? तो ये एक ऐसी समस्या बता रहे हैं जो समस्या कोई अनुभव ही नहीं करता है। ये खुद भी नहीं करते होंगे, पर चूंकि गुरु से सुन लिया है, और अब ये भी ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं। और इनके गुरु भी इसीलिए बोले चले जा रहे थे कि उनके गुरु बोले चले जा रहे थे। क्या जब बच्चा होता है उसे ऐसा लगता है कि मेरा होना ही एक समस्या है? नहीं लगता। जब वो 10 साल का हो जाता है तब उसे लगता है कि मेरा होना मेरे लिए कोई समस्या है? नहीं लगता। इवन जब बूढ़ा भी हो जाता है तब भी उसे क्या ऐसा लगता है कि मेरा होना ही मेरे लिए समस्या है? नहीं। क्योंकि अगर किसी को अपना होना ही समस्या लगेगी तो इससे छुटकारा पाना तो बहुत आसान है, जाके सुसाइड कर लो, आपका होना बना खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना आप होगे, ना आगे कुछ होगा। तो मेरा होना कोई समस्या है क्या? अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं ये नहीं हूँ। अभी ऐसे ही है जैसे कोई शरीर ऐसा बोलने लगे कि मैं नाखून नहीं, मैं उँगली नहीं, मैं हाथ नहीं, मैं कौनी नहीं, मैं बाल नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं। बात भी सही है। शरीर केवल नाक तो नहीं है, शरीर केवल आँख तो नहीं है, शरीर केवल नाखून तो नहीं है, बाल तो नहीं है। इन सब का जोड़ है। तो ये जिसे मैं कह रहे हैं वो भैया इन सब का जोड़ है। अगर ये सब ना रहे तो कोई मैं नहीं होगा। इस सब का जोड़ है। जैसे समाज क्या है? समाज बहुत सारे लोगों का एक जोड़ है। अगर वो सब अलग अलग हो जाएं तो समाज नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। वो जोड़ है उनका। गांव क्या है? बहुत सारे घरों का जोड़ है। परिवार क्या है? कई सारे लोगों का एक जोड़ है। ऐसे ही ये पृथ्वी क्या है? तो इस पृथ्वी पर जितना भी जो भी कुछ है उस सब का जोड़ है भाई। पृथ्वी मतलब ये ईंट थोड़ी ना है, पृथ्वी मतलब ये लोहा थोड़ी ना है खाली। ये भी उसमें इंक्लूड है, ये बहुत सारा कुछ है, उसमें से ये कुछ है। तो वैसे ही ये जो पूरा शरीर है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। नाखून है, उँगली है, हाथ है, आर्म है, कोहनी है, बाल हैं, तो इसमें ही मैं भी है। ये जो आप मैं करके अनुभव करते हो, ये भी इसी शरीर का एक हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। जैसे अंदरूनी हिस्से आपको ऐसे बाहर से दिखते नहीं है, जैसे हार्ट है, किडनी है, अमाशय है, आँत है ना? अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं।
इतनी सारी सेल्स हैं, उन सेल से फिर ये चीजें बनी हुई हैं। मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ही कहीं पे एक मैं की प्रक्रिया भी है। तो ये बोलने का कोई मतलब नहीं होता है कि मैं उंगली नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। क्योंकि कई बार पैर कट जाते हैं तो हम तब भी होते हैं, क्योंकि जो मैं होने का फंक्शन है वो दिमाग में कहीं है। तो जब तक ऐसा कुछ नष्ट नहीं हो जाएगा जिससे कि वो मैं होने वाला की प्रक्रिया बंद ना हो जाए, तब तक मैं होना अनुभव होता रहे। तो मैं होने की प्रक्रिया है। लेकिन भाई ये जितना सब कुछ है, हाथ पैर कानना की, ये सब है उसी मैं के लिए ना। वो मैं, इनके बिना क्या होगा? अगर पैर नहीं है तो वो मैं लंगड़ा नहीं हो जाएगा? अब वो मैं कहीं जाना चाहता है, अब पैर है नहीं है तो अब लंगड़ा हो गया। अब उसे अपूर्णता का अनुभव होगा। किस वजह से? क्योंकि अब चल नहीं पा रहा है और दूसरे लोगों को देख रहा है कि उनके पास पैर हैं, वो चल पा रहे हैं। तो वो देखेगा कि इनके मुकाबले में मैं भैया पूर्ण हूँ, वो मुझसे ज्यादा पूर्ण है। किस वजह से? चलने की वजह से। अगर इन पैरों का कोई इस्तेमाल नहीं होता तो फिर किसी के पास पैर हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों की 6 उंगलियां होती हैं, मेरी तो 5 5 ही है ना, 4 उंगली 1 अंगूठा। तो किसी किसी के एक और अंगूठा होता है इधर, या एक इधर एक उंगली होती है, जैसे ऋतिक रोशन के है, उसको गाँव में लोग छंगा छंगा बोलते हैं। वो किसी काम की होती नहीं है, मतलब उसका वो भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो हमेशा जेब में हाथ दो तो ये लग जाती है, वो प्रॉब्लम ही खड़ी करती है और उसका कोई यूज नहीं है। तो अब जिनको छठी उंगली नहीं है, उनको तो ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरे अंदर कोई कमी है क्योंकि छठी उंगली मेरे पास नहीं है। नहीं लगता किसी को भी ऐसा। जैसे जानवरों को पूंछ है, हमें पूंछ नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा कि हम हमारे अंदर कोई अपूर्णता है पूंछ नहीं होने की वजह से। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, इनकी उपयोगिता के आधार पे हमें पूर्ण या अपूर्ण लगता है। उपयोगिता के आधार। तो जैसे शरीर के बारे में उपयोगिता के आधार से पूर्ण अपूर्ण लगता है, जैसा मैंने अभी बताया, वैसे ही बाहर की चीजें भी, कि अगर मेरे पास खाने का इंतजाम है तो मुझे लगता है कि मैं इस मामले में पूर्ण हूँ, क्योंकि खाना किसके लिए है? मेरे लिए। अगर खाना मुझे नहीं मिलेगा तो किसको दिक्कत होगी? मैं को दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? कि भाई मैं सुखी नहीं रह पाएगा। जिस बात के लिए मैंने जन्म लिया है, मैं पैदा हुआ है, मैं जो चाहता है वो पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो फिर ये अपूर्णता हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज 2 टाइम बढ़िया से खाना मिले, 2-3 टाइम चाय मिले, है ना? तो अगर ये इंतजाम मेरे पास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पूर्णता लगती है कि हाँ, मैं इस मामले में पूर्ण हूँ। मैं के मामले में नहीं, मैं तो इनके बिना भी जैसे-तैसे रह लेता है। अब घास-फूस पत्ता खा के भी मैं तो रह लेगा, लेकिन ऐसे मैं को रहने का क्या फ़ायदा है, जो जो स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले, हुँ? शरबत पीना चाहता है लेकिन शरबत नहीं मिले, गर्मी में ठंडा पानी और सर्दी में गर्म पानी पीना चाहता है लेकिन ठंडा और गर्म पानी नहीं मिले, मैं तो फिर भी रह जाएगा। लेकिन भाई ऐसे मैं का कोई मतलब नहीं है। वो मैं, उसे अपूर्णता ही लगेगा अपने आप में कि अरे यार! ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब है? हैं? वो है ना एक बिहार का एक वो है, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा टाइप का। वो इनकी हालत हो रही है अमित जी की। कि मतलब जीवन में ये सब चीज़ें ना हों जो हमें सुखी करती हैं, और फिर भी हम ऐसा मान के बैठे कि मैं इनकम्प्लीट नहीं हूँ। भले ही मेरे हाथ ना हों, भले ही मेरे पैर ना हों, भले ही मेरा दिमाग काम ना करता हो, भले ही मेरी मेमोरी काम ना करती हो, भले ही मेरी जिह्वा काम ना करती हो, भले ही मेरे कान काम ना करते हो, भले ही मेरी त्वचा काम नहीं करती हो, भले ही मेरी किडनी काम नहीं करती हो, पर मैं तो पूर्ण हूँ। ये पागलपन नहीं है इनका? ये कहाँ से आत्मज्ञानी है भाई? हुँ? किस बात की पूर्णता है? खाली होने होने की? कि है, लेकिन है तो पागल। जो आगरा के पागल खाने में लोग पागल रहते हैं, हो मैं तो उनका भी है, होने को तो वो भी है, पर हैं किस अवस्था में? विक्षिप्त अवस्था में। ये पूर्णता है, इसे पूर्णता बोलते हैं। अरे! संस्कृत में ईश्वर नाम ही होता है मालकियत, ऐश्वर्यता। अगर ईश्वर माने कोई ऐसी सत्ता हो कि जिसके पास किसी को कुछ देने को ना हो, कोई उसकी पूजा करेगा? कोई चाहेगा उसे? उसे लोग इसीलिए तो चाहते हैं उससे, इसीलिए तो वास्ता रखना चाहते हैं कि भाई वो ऐश्वर्यशाली है और हमें हमारे काम की चीज़ें मिल जाएँ। नहीं, ये कह रहे हैं बस मेरा मेरा होना ही बस काफ़ी है।
हैं, इनको दिमाग नहीं चाहिए, इनको ये मोबाइल नहीं चाहिए जिससे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कह भी रहे हैं अरे भाई वो खिड़की खोल दो, रोशनी आने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। पता है कि अगर रोशनी नहीं आएगी तो ढंग से वीडियो नहीं बनेगी। तो जब ढंग से वीडियो नहीं बन रही थी तो तब इनको अपने आप को अपूर्ण नहीं लग रहा था। तो इसी बात को अपूर्णता बोलते हैं। अपूर्णता का मतलब ये नहीं है कि मैं में कोई कमी हो गई। मैं की कमी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो जो सुखी होना चाहता है वो हो नहीं पा रहा है, ये समस्या है। लेकिन जब आदमी इनके पास जाता है ना, आदमी जाता है इनके पास के भाई मैं बहुत दुखी हूँ, पता है ये क्या कहते हैं? तुम आत्मज्ञानी नहीं हो इसलिए दुखी हो। अब वो भी बेचारा क्या करे, सोचता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं ऐसा, ज्ञानी हो सकता है ऐसा होता होगा, तो वो भी पूछता है कि अच्छा क्या करें भगवान, गुरुदेव बताइए क्या करें। तो ये वो कहते हैं, जैसे ये कहते हैं कि इनकी वीडियोज को बस सुनते रहो, सुनते सुनते आपको अपनी पूर्णता का ज्ञान हो जाए। और बेचारे लोग सुनते रहते हैं। ये भी अपने अपने गुरु को सुन रहे थे, और भैया बहुत सालों बाद इन्होंने कहा कि हाँ मुझे हो गया है। अब इनको चेक कैसे करें, कोई तरीका नहीं है। इनको हो गया है, इनके गुरु को भी था क्या, खाना ये खाते हैं, कपड़े ये पहनते हैं, और जहाँ भी स्पीच विच देने आते हैं तो वहाँ भी जो सुख सुविधाएं उनको ये ग्रहण करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। फिर मैं कैसे पूर्ण हो गया भाई? यही तो समस्या थी, यही तो नहीं मिलता था लोगों को। सारे लोगों को ये दे दो वो भी पूर्ण है, नहीं हो आत्मज्ञान तो भी पूर्ण है। तो भैया मैं की पूर्णता और अपूर्णता का प्रश्न थोड़ी था। जब मुझे सुख चाहिए, उस सुख के लिए जो पूर्णता चाहिए उसका प्रश्न था, माने संसाधनों का प्रश्न था, जिनसे मैं सुखी होता हूँ उनका प्रश्न था। और जो मुझे चीजें दुख देती हैं वो मैनेज हो जाए, वो मुझे चीजें दुख ना दें, इस बात इस बात का प्रश्न था। क्वेश्चन ये था जो लोग आपके यहाँ आते हैं। हाँ, कोई इक्का दुक्का को छोड़ दें कि जिनकी इच्छा होती है कि भाई मैं स्वयं को जानूं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, दार्शनिक टाइप जो होते हैं, दर्शन जिसको बोले, तो जिनको वो इच्छा होती है तो उनको ठीक है कि भाई, लेकिन उनकी बाकी चीजें ठीक रहनी चाहिए कि उनको उनको समय पे खाना रहे, कपड़ा रहे, जितनी भी सब बाहरी जो एक सुख सुविधाएं होती हैं, ऐशो आराम होता है, वो सब उनके पास होना चाहिए। तभी वो इस तरह की रिसर्च को भी कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी जितने हमारे वैज्ञानिक सब खोज कर रहे हैं, अगर उनकी जिंदगी को हम लोग झंड कर दें, उनको अच्छी खासी सैलरी ना दें, और उनको बोलेंगे भाई तुम अपना 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 घर वर अपने आप चलाओ और यहाँ खोज करो, कितना खोज कर पाएगा बेचारा? जबकि सक्षम है। 8-10 घंटे तो उसे अपने परिवार को भोजन इत्यादि का ही अरेंजमेंट करने में लग जाएगा, फिर कब करेगा? रात में सोएगा कि खोज करेगा? नहीं कर पाएगा ना ढंग से। जैसे अभी कॉलेज के बच्चों को बोला जाए, अब वो 6-8 घंटे की तो पढ़ाई करते हैं, फिर 2-4-6 घंटे घर में भी आके पढ़ते हैं, और उनको बोला जाए नहीं आप 6-7-8 घंटे आप जॉब भी करो पढ़ते समय, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी नरक जैसी बन जाएगी। कोई बेचारे मजबूरी में करते भी हैं, ट्यूशन वूशन करके थोड़ा बहुत पैसा निकालते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि उनके इंतजाम सारे रहने चाहिए और फिर वो रिसर्च कर लें। तो अपूर्णता संसाधनों की है, मैं की अपूर्णता नहीं है भाई साहब। या मैं जो ये पूर्ण और अपूर्ण करने की बात है वो इन्हीं संसाधनों के माध्यम से है। तो अगर मुझे जब कोई इच्छा पैदा होती है और उसकी पूर्ति हो जाए तो मुझे लगता है कि बस अब बढ़िया है, मैं ईश्वर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ऐसा अनुभव होगा। ये जैसे कोई एक ये जैसे बोलते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर मतलब जिसके पास सारा ऐश्वर्य है। अगर उसके पास से ये सारा ऐश्वर्य खींच लिया जाए और उसका खाली होनापना छोड़ दें, तो किस काम का होगा मुझे बताओ? एक तो ऐसा संभव नहीं है ना? जैसे इस शरीर को अगर मार दें, तो इस शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं है कि इस शरीर को मारने के बाद वो ऐसे अलग से बची रह जाए, मैं जैसी। एक तो है नहीं ऐसा। दूसरा, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं ऐसे कि चलो मैं अलग से होगा, तो भैया वो पूर्ण था तो इस शरीर में काहे घुसा, काय के लिए घुसा? तो ये वहां से जवाब नहीं दे पाएंगे कि काय के लिए घुसा था। तो ये सारी बातें तो ऐसे सब ये हवाई बातें करते रहते हैं इस तरह के लोग, और फिर आत्मज्ञानी भी बड़े रहते हैं। अब सुनने वाले इसलिए सुनते रहते हैं कि भाई यार कुछ होगा ऐसा। समझ में तो आता नहीं किसी को कि ये किस में है कि पूर्णता की बात कर रहे हैं। मैं तो मैं भी हूँ, लेकिन भाई भूख लगती है तो
मैं व्याकुल हो जाता हूँ। मतलब अगर भोजन की उपलब्धता नहीं है तो। हाँ, भोजन उपलब्ध है फिर तो व्याकुल नहीं होगा, है ना? मैं एक बेटी का पिता हूँ, लेकिन अगर उसकी शादी, उसकी पढ़ाई और वो सब करने के लिए मेरे पास इंतज़ाम नहीं है, तब व्याकुल होना स्वाभाविक है। नहीं, ये कह रहे नहीं, तुम बस ज्ञान प्राप्त कर लो मैं का, स्वयं का, और फिर बेटी जाए भाड़ में। वो पढ़े, पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, उसकी शादी हो, नहीं हो, नहीं हो, उसको खाना मिले, मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, मैं अपूर्ण हूँ। ये कौन-सी पूर्णता की बात कर रहे हैं भाई? ये पूर्णता है कि पागलपन है? इनका अभी कोई जाके बलात्कार करने लगे और बोले, "कर लो भैया बलात्कार ये लो।" मैं तो पूर्ण हूँ। मुझ में तो कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है। आई एम कंप्लीट। मेरा होना कंप्लीट है। तुम चाहे मेरा कितना ही बलात्कार कर लो, मैं तो कंप्लीट हूँ। तुम चाहे मुझे कितने ही डंडे मार लो, शरीर को मारोगे, मैं तो शरीर हूँ नहीं। तुम मेरे हाथ पैर काट लो, मैं तो शरीर हूँ नहीं, मैं तो कंप्लीट हूँ। मैं तो इनकम्प्लीट हूँ नहीं, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया है। कैसी पागलपन की बात? मतलब ये आत्मज्ञान है या गधापना है ये? इसमें आत्मज्ञान जैसा क्या है? मतलब कह रहे हैं कि मैं आत्मा को जानता हूँ और आत्मा की जितनी प्रॉपर्टी है कि वो इच्छा करती है, सुखी होना चाहती है, इन कारणों से दुखी होती है, इन कारणों से सुखी होती है, सुखी होना ही जीवन का उद्देश्य है। इन सब की कोई जानकारी नहीं है। किस तरह के आत्मज्ञानी? हुँ? इसकी स्थिति क्या है? शरीर में ये कैसे अभिव्यक्त होती है? शरीर का इसके लिए क्या उपयोग है? कुछ पता ही नहीं। वो बैठ के बोल रहे हैं बस ऐसा। मैं कंप्लीट हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मेरा होना पूर्ण है, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मेमोरी नहीं हूँ, मैं नाखून नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। क्या पागलपन है? ये किसके काम का है? अभी वहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं सामने, वो सब बोलने लग जाएँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं रोटी नहीं हूँ, मैं पानी नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद तो फिर पानी पिएँगे नहीं। नहीं, नहीं, वो तो पीना पड़ता है। क्यों? नहीं तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो शरीर तो तुम हो नहीं, तुम्हें क्या करना है शरीर रख के? नहीं, नहीं, वो रखना पड़ता है। अच्छा, खुद पागल हो, औरों को पागल बना रहे हो। जो जो तुम हो नहीं, वो रखना काहे के लिए? नहीं, ये मेरे लिए उपयोगी है। हाँ, भैया वो सामने वाला आदमी इसी सवाल को लेके आया था, अपनी उपयोगिता को ही लेके आया था। उसका ये सवाल भी नहीं था कि मैं कौन हूँ और मैं पूर्ण हूँ कि अपूर्ण हूँ। तो लेकिन ऐसे सवाल जवाब जब इनसे हो तब इनकी भी बुद्धि खुलेगी और इनको सुनने वालों को भी समझ में आएगा कि वो कहाँ फँसे पड़े थे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो इन तक भी पहुँचे। हालाँकि ये कुछ ज़्यादा फेमस नहीं लगते हैं क्योंकि उनके वीडियो पर कोई बहुत ऐसे व्यूज़ तो नहीं है ऐसे ज़्यादा। लेकिन अब किसी ने भेजा तो मैं तो सभी का बना देता हूँ। कोई फेमस हो तो, फेमस नहीं हो तो। कई लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं फेमस लोगों के ही बनाता हूँ। लोग ज़्यादातर फेमस लोगों के ही वीडियो भेजते हैं इसलिए मैं उनके बनाता हूँ। लेकिन जो फेमस नहीं है मैं उनके भी बनाता हूँ, बशर्ते कोई मुझे भेज दे उसको। तो ये बात रहता है। और मैं भी खुद जिन वीडियोज़ को चुनता हूँ, तो जो ज़्यादा फेमस हैं सीधी-सी बात है यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में मुझे भी वही देखने को मिलते हैं। तो मैं भी जिनको चुनूँगा वो फेमस वाले ही ज़्यादा आएँगे क्योंकि यूट्यूब उन्हें ही दिखाता है। अब जिन्हें दिखाता नहीं यूट्यूब तो उनका कैसे उनकी समीक्षा कैसे की जाए? लेकिन कभी-कभार उनका किसी को कोई दिखा देता है और कोई देख लेता है और मुझे भेज देता है, तो मैं उसकी समीक्षा कर देता हूँ। तो इसलिए ऐसा ना समझें कि जो फ़ेमस हैं उन्हीं का बनाते हैं। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि ऐसा स्वाभाविक होता है ना? अभी जैसे मेरे वीडियोज़ के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मेरे वीडियो ज़्यादातर लोगों के यूट्यूब पर नहीं आते हों, है ना? अगर आते होते तो उनमें से कम आधे भी देख रहे होते तो फिर मेरे पचासों करोड़ उसमें चले जाते व्यूज़ में या द चा 4, 6, 10, 20 करोड़ चले जाते और सबके चले जाते फिर। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा होता है कि वो जो चीज़ जैसे-जैसे फ़ेमस होती जाती है तो वो उसको ज़्यादा वेटेज देता रहता है और शुरू में नहीं देता है और ये किसी का भी उदाहरण देख सकते हो आप। जैसे आचार्य प्रशांत जी के आज 5 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन कभी समय था जब उनके ऐसे 1000, 2000 सब्सक्राइबर थे, तो नहीं ज़्यादा लोगों के पास उनके वीडियोज़ जाते। आज आज जाते हैं। वही यूट्यूब आज उनका भेजता है। हालाँकि वो एडवर्टाइज़ में भी पैसा खर्च करते हैं।
ध्रुव राठी जी के देख लीजिए, या कई मोबाइल के बारे में बताने वालों के देख लीजिए। जब उनके थोड़े से सब्सक्राइबर थे तब व्यूज भी थोड़े होते थे। आज सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो आज व्यूज भी ज़्यादा है। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। इसमें आचार्य प्रशांत जी का या ध्रुव राठी जी का या मेरा या किसी का कोई खास लेना देना नहीं है। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है। हाँ, कोई व्यक्ति यूट्यूब के एल्गोरिथम को ज़्यादा अच्छे से समझता हो, उस तरह की टेक्नोलॉजी से का जानकार हो, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कर सकता है कि उसके वीडियोज़ थोड़ा जल्दी वायरल हो जाएँ। नहीं तो फिर ये लोगों के हिसाब से होते हैं कि लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो उस वीडियोज़ को धड़ाधड़ वायरल कर देते हैं। उसमें वीडियो बनाने वाले का कुछ नहीं होता। जैसे वो थी एक पाकिस्तान की थी जो एक गाने पे वायरल हो गई थी। वो बेचारी शादी में आई थी और ऐसे ही किसी ने वो वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिया। अब उसके स्टेप्स कुछ ऐसे पड़ गए कि वो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने धड़ाधड़ शेयर कर दिया। पाकिस्तान की वो लड़की पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी मशहूर हो गई, क्योंकि इंडियन गाने पे उसने वो डांस किया था। मैं जो वो था, मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा वाला जो है। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है। तो हो सकता है कि किसी दिन मेरा भी कोई एक वीडियो इतना ज़्यादा लोगों को लाइक आने लगे कि वो उसे जो है धड़ाधड़ शेयर कर दें, तो फिर उस दिन हमारे भी सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाए। अब इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है कि कब कौन सा वीडियो वायरल हो। अगर कंटेंट में जान है तो आज नहीं तो कल होगा ही। बाकी स्लो एंड स्टडी तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं। अब 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास हम लोगों के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल है 50,000 तक और थोड़ी बहुत स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ेगी, लेकिन अभी उतनी नहीं बढ़ेगी। और मे भी 50,000 के बाद में फिर वायरल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तब ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो फिर ज़्यादा शेयर होने के चांसेस रहते हैं। जिनको ये ठीक लगा हो तो बढ़िया, जिनको नहीं लगा हो तो वो यहाँ वक्ता के तौर पे आके हम लोगों को अपना कोई ज्ञान दे सकते हैं। हम लोग सबका ज्ञान लेने को राज़ी रहते हैं, है ना? बशर्ते आपके पास कोई ज्ञान हो, तो ये बात है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। जी, फिर मिलेंगे।